हेलो बच्चों, आज आपका आई स्कूल का सेकंड पार्ट है। अब इसमें छठवां पद है। सखी री मुरली लीजे चोर, यानी एक गोपी अपनी दूसरी सखी से कहती है या एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, इस बंसी को तो चुरा लेना चाहिए। जिन गोपाल की इन्हें अपने बस, प्रीति सबन की तोरी, क्योंकि इस बंसी ने अन्य सभी के प्रेम संबंधों को तोड़ करके या समाप्त करके कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। छिन एक घर भीतर निस्बासर, छिन एक यानी क्षण भर के लिए भी, एक यानी एक, घर भीतर घर और भीतर, निस्बासर यानी निस रात और बासर दिन, धरत न नहीं धरते हैं या नहीं रखते हैं, कबहू कभी भी, छोड़ यानी छोड़ करके। श्री कृष्ण इस बंसी को एक क्षण भर के लिए भी अपने से अलग नहीं रखते और हमेशा इसे रात दिन घर बाहर जहाँ भी रहते हैं वहाँ इसको हमेशा ही साथ लिए रहते हैं। कबहू कर, कभी इसको अपने हाथ में लेते हैं, और कबहू अधरन, कभी इसको अपने होठों पर रख लेते हैं। अधर का मतलब नीचे का होठ, यानी कभी इसको अपने हाथ में लेते हैं, कभी नीचे के होठों पर रख लेते हैं। कटि कबहू, तो कभी इसको कमर में, कटि का मतलब कमर, खोसत जोड़ यानी कमर की करधनी में फंसा लेते हैं या रख लेते हैं। ना जानो कछ मेल मोही, यानी ना जाने इस बंसी ने श्री कृष्ण पर ऐसा कौन सा जादू कर रखा है। मोहिनी का मतलब मन को मोहित करने वाला, यानी ना जाने इस बंसी ने श्री कृष्ण को किस प्रकार से मोहित कर लिया है, या श्री कृष्ण पर ऐसा कौन सा जादू अथवा टोना कर दिया है। राखे अंग अंग भोर, जिससे श्री कृष्ण का प्रत्येक अंग अंग भुलावे में हो गया है, या जिसने श्री कृष्ण के प्रत्येक अंग को भुलावे में डाल दिया है। भोरी का मतलब यानी भुलावे में। सूरदास प्रभु को मन सजनी, यानी सूरदास जी कहते हैं कि हे सजनी या हे सखी, बंध्यो राग की डोर। इस बंसी ने, एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, इस बंसी ने श्री कृष्ण का मन जो है वो प्रेम की डोर से बांधा हुआ है। राग कहते हैं प्रेम को। इसके पश्चात अब सातवां पद है। उधो मोहि ब्रज विसरत नाही, यानी गोकुल से मथुरा चले आने पर श्री कृष्ण पश्चाताप करने लगते हैं और उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, ब्रज की याद मुझसे भुलाई नहीं जाती, यानी मैं चाह कर भी ब्रज को भुलाना चाहता है, लेकिन मैं ब्रज को भुलाना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाह कर भी उसको नहीं भुला सकता। वृंदावन गोकुल वन उपवन, यानी वृंदावन गोकुल के वन यानी जंगल, उपवन वाटिकाएं, सघन कुंज की छाई, और सघन यानी घने कुंज लताओं की छाही यानी छांव। वृंदावन गोकुल के जंगल, वाटिकाएं, घने लताओं की छांव जो है वो मुझसे भुलाई नहीं जाती। प्रात समय माता जशुमत अरि नंद देख सुख पावत, यानी मैं प्रातः काल होते ही मैया यशोदा और बाबा नंद जी को देख करके अत्यंत सुख का अनुभव किया करता था। माखन रोटी दह्यो सजायो, अति हित साथ खवावत, और वो मक्खन और रोटी और दही बहुत अच्छी तरह से सजा करके मुझको अत्यंत स्नेह के साथ खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात, यानी गोपियों ग्वालों और बालों के साथ खेलते हुए हमारे प्रत्येक दिन प्रसन्नता पूर्वक बीतते थे। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसों हित जदु कात। सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज के निवासी धन्य है जिनको श्री कृष्ण जैसे हितैषी और प्रेमी मिले हैं, यानी जिनकी चिंता स्वयं भगवान भी करते हैं। ब्रज के निवासी धन्य है। इसके पश्चात आठवां पद है।
उद्धव मन न भये 10-20, यानी जब उद्धव मथुरा से गोकुल को आते हैं गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की शिक्षा देने के लिए, तो गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है। एक हुतौ सो गयो श्याम संग, एक हुतौ यानी एक हुतौ था, सो वो गयो श्याम संग, यानी हमारे पास एक ही मन था और वो कृष्ण के साथ चला गया। को औराधे ईश, को यानी किस, औराधे आराधना करें, ईश यानी ब्रह्म की, निर्गुण ब्रह्म की। अब हम किस मन से तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें। इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, ज्यो देही बिनु शीश, यानी हमारी सारी इंद्रियां उसी प्रकार से शिथिल अर्थात शक्तिहीन अथवा निष्क्रिय हो गई हैं। कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां शिथिल अर्थात निष्क्रिय हो गई हैं, शक्तिहीन हो गई हैं। ज्यो देही बिनु शीश, जिस प्रकार से शरीर के बिना सिर यानी शरीर के बिना धड़ का कोई महत्व नहीं होता है, उसी प्रकार से हमारी सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं। ज्यो देही बिनु शीश, जैसे शरीर के बिना सिर का कोई महत्व नहीं होता, वैसे कृष्ण के बिना हमारे शरीर का, हमारे जो अंग हैं उनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। आशा लागी रहत तन श्वासा, यानी हमारे शरीर में श्री कृष्ण के आने की आस में ही श्वास चल रही है, और जीवन ही कोटि बरिस, और इस आने की आशा में ही हम जीवन जी सकती हैं कोटि करोड़ों और बरिस वर्षों तक। यानी कि एक दिन श्री कृष्ण मथुरा से गोकुल को अवश्य आएंगे, इसी आशा में हमारे शरीर में जो है श्वास चल रही है, और इसी आशा में हम लोग करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, यानी हे उद्धव, तुम तो कृष्ण के सुंदर यानी परम मित्र हो, और सकल जोग के ये सकल संपूर्ण जोग यानी योग संयोग अथवा मिलन, और इस यानी निर्गुण ब्रह्म। दो अर्थ इसके हो सकते हैं कि हे उद्धव, तुम तो कृष्ण के परम मित्र हो, अर्थात तुम ही कृष्ण से हमारा मिलन करा सकते हो, अथवा हमें इस निर्गुण ब्रह्म की साधना करने के लिए मत कहो। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश, यानी सूरदास जी कहते हैं कि आगे गोपियाँ कहती हैं कि नंद नंदन अर्थात नंद के पुत्र कृष्ण के सिवाय हमारा और कोई ईश्वर या आराध्य नहीं है। इसके पश्चात 9वां पद है, जिसमें गोपियाँ उद्धव से क्या कहती हैं कि उद्धव जाहु तुम ही हम जाने, हे उद्धव अब तुम यहाँ से भली प्रकार से चले जाओ, यानी जैसे आए थे वैसे ही तुम अब यहाँ से चले जाओ, क्योंकि हम लोग तुमको अच्छी तरह से जान गए। श्याम तुम ही यहाँ को नहीं पठायो, यानी कृष्ण ने तुमको यहाँ नहीं भेजा है। तुम हो बीच भुलाने, तुम कहीं अलग जा रहे थे और रास्ता भटक गए, जिससे रास्ता भटकने के कारण यहाँ आ गए। ब्रज नारिन सौ जोग कहत हो, यानी ब्रज की नारियों से, ब्रज बालाओं से योग अर्थात निर्गुण ब्रह्म की बातें करते हो। बात कहत न लजाने, ऐसी बात कहते हुए तुमको जरा सा भी लज्जा अथवा शर्म का अनुभव नहीं होता। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, बड़े लोग यानी वैसे तो तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, न विवेक तुम्हारे, लेकिन तुम उचित अनुचित का जरा सा भी विचार नहीं करते। ऐसे भय अयाने, तुम तो ऐसे अज्ञानियों की भांति बातें करते चले जा रहे हो जैसे कि तुम्हारे अंदर कोई ज्ञान ही नहीं हो। हम सो कही लई हम सही कर, यानी हमसे जो कुछ आपने कहा उसको तो हमने सहन कर लिया, लेकिन जिया गुण ले हुसयाने, लेकिन कोई भी बात कहने से पहले जिया अपने हृदय में, मन में गुण यानी उसको मनन करो, सोचो, ले हुसयाने, क्योंकि तुम बहुत ही चतुर हो, इसलिए बहुत ही ज्ञानी हो, इसलिए हम लोगों से कोई बात करने से पहले अपने मन में उसको सोच समझ लो। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ हम अबलाएं और कहाँ दिगंबर, यानी निर्गुण ब्रह्म, वस्त्रहीन दशा दिशाएं ही जिसका वस्त्र हैं,
उसकी आराधना करने के लिए तुम हम लोगों को शिक्षा दे रहे हो। मस्त करो पहचाने, मस्त करो, यानी अब तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि अब तुम चुप रहो, अब हम लोग तुमको पहचान गए। साँच कहो तुम को अपनी सो बूझत बात निदाने, यानी तुम हमको सच सच बताओ, हम तुमको अपनी शपथ देकर, कसम देकर, सौगंध देकर पूछती हैं कि बूझत बात निदाने, बूझत पूछती हैं हमारी निदाने, यानी अंतिम बात का निदान करो, हमारी अंतिम समस्या का समाधान करो। सूर्य श्याम जब तुम ही पठायो तब नैको मुस्काने, यानी सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि जब श्री कृष्ण ने तुमको यहाँ संदेशा देने के लिए भेजा था तो क्या वह नैको थोड़ा सा भी मुस्कुराए थे? अगर उन्होंने ऐसा किया हो तो समझ लो आपसे मजाक किया है। इसके पश्चात अब 10वां पद है, निर्गुण कौन देश को वासी, यानी गोपियाँ उद्धव से पूछती हैं, प्रश्न करती हैं कि जिस निर्गुण ब्रह्म के विषय में आप हमको संदेश दे रहे हैं या संदेश देने के लिए आए हैं, वो किस देश का निवासी है, अर्थात वो किस देश में रहने वाला है। मधुकर कही समझाए सौहृदय, यानी हम अपनी कसम दे करके, अपनी शपथ दे करके, सौगंध दे करके पूछती हैं, हे भ्रमर उद्धव, मधुकर यानी भ्रमर उद्धव, हे भ्रमर उद्धव हमको बताओ, बूझत साँच न हंसी, हम सच सच पूछती हैं, कोई हंसी मजाक नहीं करती हैं। को है जनक, कौन है जननी, यानी उस निर्गुण ब्रह्म जिसके विषय में आप हमको ध्यान करने के लिए कहते हैं, को है जनक, उसका पिता कौन है, और कौन है जननी, उसकी माता कौन है, कौन नारी, उसकी स्त्री कौन है, को दासी, यानी उसकी दासी अर्थात उसकी सेविका कौन सी है, कैसे वरण भेष है कैसो, उसका वरण यानी वर्ण कैसा है, भेष है कैसो, उसकी वेशभूषा कैसी है, किसकी रस में अभिलाषी, यानी उसको किस रस से अत्यधिक लगाव है, किस रस की वो अभिलाषा करता है। अब जब निर्गुण ब्रह्म का ना कोई रूप है, ना कोई रंग है, ना कोई दशा है, ना कोई स्थिति है, ना कोई माता है, ना पिता है, तो उसमें रस कहाँ से है। जब रूप रंग रसहीन जाहि निपट निरूप चुके, जब रूप और रस से हीन है तो वो किस रस की अभिलाषा करता है, अर्थात उसको किस रस में अत्यधिक लगाव है। रस का मतलब जिसको पढ़ने सुनने से देखने से आनंद की प्राप्ति हो। पावे गो पुण्य कियो आपने, जोर करे गो गांसी, गांसी का मतलब छल कपट। आपको बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होगा अगर आप हमसे सच सच बताएंगे, अगर आप हमसे छल कपट नहीं करेंगे। सुनत मौन होए रहो बावरो, सूरदास जी कहते हैं गोपियों के ऐसे वचनों को सुन करके सूर सबय मत नासी, यानी ज्ञानी उद्धव बावले की भांति खड़े के खड़े ही रह जाते हैं और उनका सारा ज्ञान, सारा सयानापन गोपियों के सामने नष्ट हो जाता है। इसके पश्चात अब 11वां पद है, संदेशों देवकी सो कहियो, यानी माता यशोदा उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम मेरा इतना संदेशा देवकी से कह देना। हाँ तो धाई तिहारे सुत की, यानी धाई का मतलब पालन पोषण करने वाली, कि मैं तो तिहारे सुत यानी तुम्हारे पुत्र की केवल धाई हूँ, यानी मैंने तो केवल उसका पालन पोषण ही किया है। वास्तविक माँ तो देवकी ही है, दया करत ही रही हो, इसलिए वो मेरे ऊपर हमेशा ही दया की कृपा की दृष्टि बनाए रखें। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, यद्यपि टेव का मतलब आदत, यानी यद्यपि यद्यप आप श्री कृष्ण की समस्त आदतों को जानती हैं, तऊ मोह कही आवे, तऊ तब भी मोह यानी मेरा मन कही आवे, आपसे कुछ कहने के लिए अत्यधिक उत्कंठित है, या तब भी मैं आपसे कृष्ण के विषय में कुछ कहना चाहती हूँ। प्रात होत मेरे लाल लड़ैते, यानी प्रातः काल होते ही लड़ैते लाडला प्यारा दुलारा, और माखन रोटी भाव, यानी प्रातः काल होते ही मेरे लाडले कृष्ण को मक्खन और रोटी अच्छी लगती थी। तेल उबटनो अरुतातो जल, अरुतातो जल यानी अरुतातो गर्म जल,
तेल उबटन और गर्म जल को देख करके ताहि देखि भज जाते। ताहि उसको देख यानी देख कर भज जाते, दूर से ही भाग जाते थे। तेल उबटन और गर्म जल को देख करके कृष्ण दूर से ही भाग जाते थे। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। उस समय वो जो जो मांगते थे मैं उनको वही वही देती थी, तब जाकर वो कहीं धीरे धीरे स्नान करते थे। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़े रहत उरसोस। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा हर आने जाने वाले पथिक से यही कहती हैं और उनके हृदय में दिन और रात यही चिंता रहती है कि मेरो अलक लड़ई। तो अलक का मतलब बहुत प्यारा, लड़ई तो यानी दुलारा लाडला, मोहन हुई है करत संकोच यानी मेरा लाडला दुलारा कृष्ण वहाँ पर कोई भी वस्तु मांगने में, कोई बात कहने में संकोच करता होगा, क्योंकि बच्चे जब अपरिचित स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी बात कहने में या कोई वस्तु मांगने में संकोच करते हैं। इसी के विषय में माता यशोदा कह रही हैं।